शांति। आज 30 जून 2024 की अव्यक्त महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मन को तंदुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकेंड भी निकाल कर मन की एक्सरसाइज करो। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। बाप दादा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। जानते हो 5 स्वरूप कौन से हैं? जानते हो ना, 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है। तो बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। पहला, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। याद है ना अपना स्वरूप? भूल तो नहीं जाते। दूसरा है आदि देवता स्वरूप, पहुंच गए देवता स्वरूप में। तीसरा, मध्य में पूज्य स्वरूप, वह भी याद है। आप सबकी पूजा होती है या भारतवासियों की होती है? आपकी पूजा होती है। कुमार सुनाओ, आपकी पूजा होती है। तो तीसरा है पूज्य स्वरूप। चौथा, संगम योगी ब्राह्मण स्वरूप। और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। तो 5 ही रूप याद आ गए। अच्छा, 1 सेकेंड में यह 5 ही रूपों में अपने को अनुभव कर सकते हो। 1 2 3 4 5 तो कर सकते हो। यह 5 ही स्वरूप कितने प्यारे हैं। जब चाहो जिस भी रूप में स्थित होने चाहो, सोचा और अनुभव किया। एक तरफ कहते हैं विश्व को परिवर्तन करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिमान है, और दूसरी तरफ अपने मन को मेरा मन कहते हैं, मालिक हैं मन के और मास्टर सर्वशक्तिमान है। फिर भी कहते हैं मुश्किल है। तो हंसी नहीं आएगी? आएगी ना हंसी। मन में कोई भी बात आती है तो बाप दादा ने देखा है 3 लकीरें गाई हुई हैं। एक पानी पर लकीर देखी है। लगाओ लकीर तो उसी समय मिट जाएगी। लगाते तो है ना। तो दूसरी है किसी भी कागज पर, प्लेट पर कहाँ भी लकीर लगाना। और सबसे बड़ी लकीर है पत्थर पर लकीर। पत्थर की लकीर मिटती बहुत मुश्किल है। अगला, बाप दादा देखते हैं कि कई बार बच्चे अपनी ही मन में पत्थर की लकीर के मुआफिक पक्की लकीर लगा देते हैं, जो मिटाते हैं लेकिन मिटती नहीं है। ऐसी लकीर अच्छी है। कितना बारी प्रतिज्ञा भी करते हैं, अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं होगा, लेकिन फिर परवश हो जाते हैं। इसलिए बाप दादा को बच्चों पर घृणा नहीं आती है, रहम आता है। अगला, परवश हो जाते हैं तो परवश पर रहम आता है। जब बाप दादा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते हैं तो ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है? कब तक? तो इसका उत्तर आप दो। अगला, बाप दादा सदा ही बच्चों को संपन्न स्वरूप में देखने चाहते हैं। जब कहते ही हो बाप ही मेरा संसार है, यह तो सब कहते हो ना, दूसरा भी कोई संसार है क्या? बाप ही संसार है तो संसार के बाहर और क्या है? सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है। अगला, ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघ्न रूप बनता है संस्कार, चाहे अपना संस्कार चाहे दूसरों का संस्कार। ज्ञान सभी में है, शक्तियां भी सभी के पास है, लेकिन कारण क्या होता है? जो शक्ति जिस समय कार्य में लानी चाहिए उस समय इमर्ज होने के बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती है। पीछे सोचते हैं कि यह न कहकर यह कहती तो बहुत अच्छा, यह करने के बजाय यह करती तो बहुत अच्छा, लेकिन जो समय पास होने का था वह तो निकल जाता है।
वैसे सभी अपने में शक्तियों को सोचते भी रहते हो। सहन शक्ति यह है, निर्णय शक्ति यह है, ऐसे यूज करना चाहिए। सिर्फ थोड़े समय का अंतर पड़ जाता है। अगला, दूसरी बात क्या होती है? चलो एक बार समय पर शक्ति कार में नहीं आई और बाद में महसूस भी किया कि यह न करके यह करना चाहिए था। समझ में आ जाता है पीछे, लेकिन उस गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन उसको अच्छी तरह से रियलाइज कर लें जो दोबारा नहीं हो, फिर भी प्रोग्रेस हो सकती है। अगला, माया बड़ी चतुर है। वही बात मानो आप में सहन शक्ति कम है, तो ऐसे ही बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज करना है, एक बार आपने रियलाइज कर लिया, लेकिन माया क्या करती है कि दूसरी बारी थोड़ा सा रूप बदल करके आती है। अगला, उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परखने की शक्ति। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि दो बातों का अटेंशन रखो। एक, सच्ची दिल सच्चाई अंदर नहीं रखो। अंदर रखने से गैस का गुब्बारा भर जाता है और आखिर क्या होगा? फटेगा ना। अगला, सच्ची दिल से महसूसता से बाप दादा के आगे रखो। ऐसे नहीं मैंने बाप दादा को कह दिया, यह गलती हो गई, जैसे ऑर्डर चलाते हैं, हाँ मेरे से यह गलती हो गई, ऐसे नहीं। महसूसता की शक्ति से, सच्ची दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं लेकिन दिल से अगर बाप दादा के आगे महसूस करते हैं तो दिल खाली हो जाएगी, खिचड़ा खत्म। वरदान, हर सेकेंड हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव। स्पष्टीकरण, संगम युग पर अविनाशी बाप द्वारा हर समय अविनाशी प्राप्तियां होती हैं। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का यह एक ही समय है। इसलिए आपका स्लोगन है, अब नहीं तो कब नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वह अभी करना है। इस स्मृति से कभी भी समय, संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर हो जाएगा और आत्मा समर्थ बन जाएगी। स्लोगन, हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।